सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सिंपल पेपर क्रिएट करते हैं। और उस पेपर की जो खास बात है वो ये है कि वो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल को अडॉप्ट करेगा। यानी कि डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस एक पेपर में कैसे हो सकते हैं और हम कैसे क्रिएट करें। एक बेसिक सा जो प्रॉम्प्ट है वो इस तरह का हो सकता है आपका। क्रिएट ए मैथ्स क्वेश्चन पेपर विद 5 बिगिनर लेवल क्वेश्चंस, यानी कि वो बच्चे जो क्लास में अंडर परफॉर्मर हैं वो कर पाए। फिर 10 वो स्टूडेंट्स जो एवरेज होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस, यानी कि जिनका डिफिकल्टी लेवल मिड में हो। एंड 5 एडवांस्ड लेवल क्वेश्चंस ऑन एल्जेब्रा फ्रॉम हाई स्कूल स्टूडेंट्स। तो आपने बुक का नाम दे दिया, क्लास दे दी, डिफिकल्टी लेवल बता दिया। ये प्रॉम्प्ट और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, पर अभी हम इतना लेके इसको करते हैं। तो आप जैसे ही ये करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन पेपर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मैथमेटिक्स का इसलिए लिया, थोड़ा सा सिंबल्स और वो सब होते हैं तो आपको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बनाना मुश्किल हो। तो इस तरह से आपका जो ये पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर था, ये रेडी हो जाता है। जो टाइप ऑफ के पेपर की बात की मैंने, तो मैंने आपको बताया कि ये पेपर एक वैसा पेपर है जिसमें कि हमने डिफिकल्टी लेवल को अडॉप्ट किया। यानी कि कई बार हमें ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, या एडवांस लेवल का डिफिकल्ट है। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन पेपर्स जब आप क्रिएट करेंगे तो एआई इसमें काफ़ी अच्छी हेल्प करता है। एक और दूसरी टाइप का पेपर देखते हैं हम। और आपको कोई आइडिया है तो बीच में मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो मैं बताता जा रहा हूँ उसमें कहीं भी लगे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है तो आप पूछ लीजिएगा। सबसे जो मुश्किल काम मुझे हमेशा लगता है वो लगता है कि सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन पर बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह का केस रेडी करना स्टोरी की फॉर्म में या पैराग्राफ की फॉर्म में, फिर क्वेश्चंस पूछना, वो आमतौर पर डिफिकल्ट टास्क भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता है टीचर्स के लिए। तो इसीलिए कई बार एक या दो क्वेश्चंस हम पूछते हैं। अदरवाइज सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन है, पेपर है, वो काफ़ी अच्छा टूल हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को टेस्ट करने के लिए, बच्चों की एनालिसिस पावर को टेस्ट करने के लिए। बट उसका जो क्रिएशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उस तरह के पेपर्स को क्रिएट करने में एआई काफ़ी हेल्प करता है। जैसे आप अभी देखेंगे, जनरेट ए बिजनेस स्टडीज टेस्ट with 10 scenario based questions where student analyze real world marketing challenges for a small business। अब आप देखेंगे कि जो 10 सिनेरियो बेस्ड, तो सिनेरियो आप इसमें देखेंगे जो हमारा आउटपुट आया है, सिर्फ बहुत ही मैं कहूँगा कि शॉर्ट है, वन सेंटेंस का सिनेरियो। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखें, लोकल कैफे कंपटीशन, स्मॉल कैफे हैज नोटिस्ड a decline in sales because a new international coffee chain has opened nearby। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ शुड द कैफे यूज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स। सो हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं नीचे, कि मान लीजिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सिनेरियो सिर्फ वन सेंटेंस में इन्होंने दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि सिनेरियो हमारा कम से कम 50 वर्ड्स या 60 वर्ड्स में हो, तो क्या प्रॉम्प्ट दूं, आप लोग बताइए मुझे।
सिनेरियो मेरा काफ़ी स्मॉल है, तो मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या प्रॉम्प्ट दूं कि इस क्वेश्चन पेपर में सिनेरियो इंक्रीज हो जाए, उसका साइज इंक्रीज हो जाए। एनीवन, अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए मुझे। इस क्वेश्चन पेपर में मुझे सिर्फ इतना करना है कि जो सिनेरियो दिए हैं उसने, उसको इंक्रीज करना है, साइज इंक्रीज करना है। ऐसे मानिए पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ का साइज इंक्रीज करना है मुझे, तो मुझे क्या प्रॉम्प्ट देना चाहिए जिससे कि पैराग्राफ का साइज इंक्रीज हो जाए? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। हेलो। जी सर। ऐसा कर सकते हो, आपने जो प्रॉम्प्ट लिखा है उस प्रॉम्प्ट में डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन ऐसा लिख के उस प्रॉम्प्ट को आगे फिर फॉरवर्ड करके और ये बढ़ा सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? सर इसमें यह ट्राई करते हैं, नहीं बिल्कुल ट्राई करना चाहिए हमें। काइंडली ऐसे करते, काइंडली गिव, इसमें सिनेरियो तो काइंडली गिव द सिनेरियोज इन मिनिमम मिनिमम 50 वर्ड्स इन ईच क्वेश्चन। प्रॉम्प्ट कोई ऊपर से उतर कर नहीं आता है, मतलब हम लोगों को जो लगा कि एक हमने प्रॉम्प्ट दिया और हम सेटिस्फाइड नहीं है कि हमारा जो रिजल्ट आया वो उस तरह का है, तो फिर हम एक नया प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि आउटपुट आने के बाद भी दो कंपोनेंट हैं, टू कंपोनेंट्स, असेसमेंट और रिफाइन करना, कि भाई अगर वो आंसर नहीं आया जो हम चाह रहे थे तो उसको थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। सो हम इसमें करते हैं कि गिव, काइंडली गिव द सिनेरियो इन मिनिमम 50 वर्ड्स इन ईच क्वेश्चन एंड फॉलोड बाय मिनिमम 2 क्वेश्चंस। अब इसमें आप देखेंगे कि ये मैंने ये कहा कि भाई जो सिनेरियोज हैं तो 50 वर्ड्स में कम से कम हो, ऐसा कर दीजिए। और दूसरा, मिनिमम 2 क्वेश्चंस होने चाहिए उसके बाद, जैसे 1 क्वेश्चन ही दिया था। लेट्स सी सर, आप जो कह रहे थे थोड़ा सा वैसे ही किया है हमने, देखते हैं कि क्या आता है, कुछ चेंज होता है नहीं होता हमारा क्वेश्चन पेपर। अब देखेंगे कि उसने सिनेरियो का जो साइज है वो भी इंक्रीज कर दिया और 2 क्वेश्चंस भी उसके बाद दे दिए। कई बार होता है आप अनसीन पैसेज वाले कुछ इस तरह के पेपर्स क्रिएट कर रहे होते हैं जिनमें अनसीन पैसेज होता है, तो पैसेज का साइज कैसे इंक्रीज करें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रखने हैं उसके बाद, तो इस तरह का प्रॉम्प्ट करके आप दे सकते हैं। ये आप देखेंगे कि ये अब जो हम चाह रहे थे वो उस तरह का हो गया। अच्छा, दूसरा एक और काम करते हैं, काइंडली गिव इट इन हिंदी, क्योंकि हमारे हिंदी के भी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या टीचर्स हैं वो कहाँ से नया कुछ करेंगे। अब इन्होंने वही पेपर जो अभी हमने इंग्लिश में रेडी किया था, तो हिंदी वाले आराम से पढ़ सकते हैं उसको। एक छोटा पारिवारिक कैफे 5 वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहा था, अधिकांश ग्राहक नियमित आते थे और प्रचार केवल मुंह जबानी से होता था। हाल ही में पास ही एक अंतर्राष्ट्रीय कॉफी चेन खुली
जो छूट और आकर्षक सजावट और प्रसिद्ध ब्रांड की पहचान के कारण लोकप्रिय हो गई। 1 महीने के भीतर कैफे की बिक्री 25% घट गई। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए। सो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के टीचर्स, या तमिल है या आंध्रा में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, मतलब जहाँ के भी लोग हैं वो उस लैंग्वेज में इसको डिमांड कर सकते हैं थ्रू द प्रॉम्प्ट। तो ये एक दूसरी तरह का पेपर था। और आप देखेंगे कि इस तरह के पेपर्स हम इसलिए नहीं क्रिएट कर पाते क्योंकि हमारे को जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो यही होता है कि हम किस तरीके से जो है सिनेरियोज रेडी करें। तो इसमें आपको 5, 6, 10 पूरा पेपर ऐसा रखना है, यूनिट टेस्ट ऐसा रखना है या क्लास Sir, टेस्ट, तो आप sir, क्रिएट कर can we सकते translate into Telugu? हैं। सर ट्राई कर लेते हैं। तेलुगु आती है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ फिर ठीक है, क्योंकि चेक आप ही कर पाओगे। गिव इट इन तेलुगु। लेट्स सी। अब आप मुझे चेक करके बताइए ठीक लिख रहा है या कुछ गलती कर रहे हैं। Same. Oh, great, sir. Right. मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लोग अगर क्वेश्चंस पूछेंगे, आप लोगों की जो नीड है, क्योंकि एआई का कुछ फिक्स नहीं है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है यूज की। ऐसा नहीं है जो मैं 1 आवर में बताऊंगा वही है, उसके बियॉन्ड कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये एक सिनेरियो बेस्ड पेपर था, हमने ट्रांसलेट भी करके देखा और उस तरह से भी। और जो पहला आउटपुट आया था हमें पसंद नहीं आया तो हमने उसको साइज भी इंक्रीज कर लिया। अब एक और टाइप के पेपर पर हम चलते हैं। एक जो नेक्स्ट बड़ी चैलेंज आने वाली हम सभी लोगों के सामने, वो ये आने वाला है कि एनईपी की बात करें तो एनईपी इंटरडिसिप्लिनरी की काफी बात कर रहा है। और इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब देखिए ऐसा नहीं है, कई बार लोग क्या करते हैं ना कि मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज है, और अगर मान लीजिए मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, अगर मैंने ज्योग्राफी ले लिया तो वो इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी नहीं। इंटरडिसिप्लिनरी किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक पूरा का पूरा स्कूल यूनिवर्सिटी में चलता है जिसमें एक डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स का, एक डिपार्टमेंट है ज्योग्राफी का। अगर ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट हो जाए तो वो इंटरडिसिप्लिनरी होगा। इस तरह की चीज है कि वो दो सब्जेक्ट से मिलकर बने, फ्यूजन हो जाए सब्जेक्ट्स का। तो ऐसे डेफिनेटली पेपर्स भी बनेंगे। तो एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है, जैसा कि मैं बता भी चुका हूं, प्रॉम्प्ट मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए आपके पूछने में, ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है। डिजाइन 15 क्वेश्चंस टेस्ट कंबाइनिंग बायोलॉजी एंड डेटा साइंस focusing on analyzing genetic data for a college level course। तो यहां पर इंटरडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं क्योंकि जेनेटिक डेटा को एनालाइज करेंगे, इसलिए उसने डेटा साइंस और बायोलॉजी इन दोनों को कंबाइन किया तो जेनेटिक डेटा हो गया। अब इसका पेपर जब हम क्रिएट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, देखिए इंटरडिसिप्लिनरी पेपर्स क्रिएट करने में बहुत हेल्प करने वाला है एआई। और अभी नहीं तो आने वाले 2-3 ईयर्स में इस तरह की सिचुएशंस आ जाएगी कॉलेज लेवल पर या स्कूल लेवल पर, जहां हमें इंटरडिसिप्लिनरी पेपर्स भी क्रिएट करने होंगे। सो पेपर इज रेडी। डिफरेंस बिटवीन genomics and genetics, provide an example where genomics data analysis provide deeper insights than traditional genetics। So paper is ready of the 10 questions या 15 questions हमने कहा था। ये काफी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, कीवर्ड है, देखा जाए तो वो ये है कि जब भी आप इंटरडिसिप्लिनरी पेपर्स क्रिएट करेंगे तो मैनुअली इनिशियली क्रिएट करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब आप एक सैंपल पेपर क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग एआई तो मैनुअली भी आपके लिए आसान हो जाता है क्योंकि सैंपल आपके सामने होता है। सो ये एक तरह का पेपर हो गया, क्योंकि सिंपल पेपर क्रिएट करना तो बहुत आसान है एआई से, लेकिन एआई किस टाइप के पेपर क्रिएट करने में हेल्प करेगा जो हमारे लिए चैलेंजिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
इसके बाद एक और क्वेश्चन पेपर ट्राई करते हैं हम। एक और जो चैलेंज है हमारे सामने आता है कई बार, मल्टीलिंगुअल क्वेश्चन पेपर। मल्टीलिंगुअल क्वेश्चन पेपर होने चाहिए लेकिन कई बार नहीं होते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस कई बार हम उसको ना या तो इंग्लिश में ही दे देते हैं कि किसी को पूछना होगा अगर नेटिव लैंग्वेज में तो हम बता देंगे ओरली, अदरवाइज वो सिंगल लैंग्वेज में ही पेपर चलता है। कई बार मैंडेटरी भी कर दिया जाता है, पेपर इंग्लिश में ही मिलेगा, नेटिव लैंग्वेजेस में नहीं। तो जैसे मैंने ये एक पेपर है, क्रिएट 10 क्वेश्चन साइंस टेस्ट ऑन फोटोसिंथेसिस इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी करता हूं पहले, स्पेनिश तो आपको समझ भी नहीं आएगी। हिंदी विद आइडेंटिकल कंटेंट बट ट्रांसलेटेड एक्यूरेसी। सो ये लास्ट वाला जो वर्ड है ना, ये काफी वैल्यूएबल है प्रॉम्प्ट में। आइडेंटिकल कंटेंट मतलब जो क्वेश्चन पे जो आपका इंग्लिश में होगा वही हिंदी में भी होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, और एक्यूरेटली ट्रांसलेट हुआ हो उसी सेंस में, उसी कंटेक्स्ट में। सो लेट्स सी। सो आप देखेंगे कि जो पेपर है हमारा वो इंग्लिश का क्वेश्चन भी आ गया, फिर हिंदी का क्वेश्चन भी आ गया, फिर इंग्लिश क्वेश्चन, फिर हिंदी, जैसा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आप देते हो, एक पेपर में ही दोनों तरह की लैंग्वेजेस का गिवन होता है। अभी मैं कहता हूं इसको, मान लीजिए गिव इट इन इंग्लिश एंड तेलुगु so you will find the paper in English and Telugu. ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं ना कि हम इंग्लिश के साथ नेटिव लैंग्वेजेस को भी इंटीग्रेट करें, तो एआई काफी यूजफुल है उस तरह के क्वेश्चंस पेपर क्रिएट करने में। वी टेक वन मोर एग्जांपल, गिव इट इन इंग्लिश एंड मराठी। अभी महाराष्ट्र से भी हमारे साथ हैं ना कुछ लोग, जस्ट मुझे थंब से बता दीजिए कि है, क्योंकि मराठी वही समझ पाएंगे। ओके, ठीक है। और मुझे बताइएगा थंब से कि हाँ ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती। आई कैन क्रिएट द पेपर, या अनम्यूट करके बताइएगा मुझे। मैम पढ़ के बताइएगा जरा क्वेश्चन नंबर 1 मराठी में। वनस्पती, सर एम आय ऑडिबल? यस मैम, ऑडिबल। वनस्पतीच्या पेशीमध्ये प्रकाश संश्लेषणासाठी कोणते कोशिकांग जबाबदार असते? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट आणि राइबोसोम। सो मैम मेरा पूछना ये था कि ये ठीक से कर रहा है, मतलब यही हेल्प? यस सर, यस सर। सो कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो पहले हुआ करती थी कि पेपर्स इंग्लिश में तो होते ही थे, लेकिन नेटिंग लैंग्वेजेस को कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन में रख दिया जाता था, प्रायोरिटी नहीं देते थे। लेकिन अब हम साथ में दोनों चीज़ों को इक्वल इम्पोर्टेंस देकर, मतलब आप जिस भी लैंग्वेज से रिलेटेड हैं उस तरह के एक मल्टी लिंगुअल पेपर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और फ्यू सेकंड्स में क्रिएट होते हैं। तो ये एक और नई चीज़ थी जो हमारे लिए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आता है हमारा एक
टाइप ऑफ पेपर कह सकता हूं मैं उसे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल असेसमेंट। स्किल असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो खासकर जो कंप्यूटर साइंस के पेपर्स होते हैं या जो टीचर्स हैं कंप्यूटर साइंस के, उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं, जिसमें कि उनको परफॉर्म करके दिखाना होता है चीज़ों को, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। सो एक पेपर हम क्रिएट करते हैं उससे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, सो डिफरेंट टाइप के पेपर्स स्पेसिफिकली, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो। तो देखिए ये भी एक टाइप का पेपर है, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छा या आप में से कोई कंप्यूटर साइंस का हो तो वो ज़्यादा अच्छा समझ पाएगा। सो खासकर ये वाले जो पोर्शन आप देखेंगे तो ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, दे अंडरस्टैंड वेल। तो इस तरह का पेपर भी इजीली आप बना सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर टीचर उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप नहीं है कंप्यूटर साइंस के, लेकिन आप कह सकते हो कि अच्छा पेपर तो मैं क्रिएट कर दूंगा या कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा वेदर ठीक है कि नहीं, और मुझे सिलेबस दे दीजिए। सो ये काम भी हो सकता है। इवन हम सब्जेक्ट टीचर नहीं है फिर भी पेपर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पावर भी कहीं ना कहीं एआई हमको देता है और एम्पावर करता है कहीं ना कहीं। इसके बाद एक और टाइप ऑफ पेपर मैं आपको बताता हूँ, फिर थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करेंगे। एक और टाइप का पेपर है पीयर रिव्यू स्टाइल क्वेश्चन पेपर। किस तरह का होता है वो देखते हैं अभी। और ये अभी जो मैं बता रहा हूं आपको, जस्ट ये मान के चलिए कि मैं जस्ट आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि देखो ऐसे ऐसे तरह के पेपर्स क्रिएट हो सकते हैं। सिंपल पेपर क्रिएट करना तो आसान काम है ही हमारा। तो डिजाइन है लिटरेचर टेस्ट विद क्वेश्चंस, with 5 questions where students review and critique sample essay responses on Shakespeare's Macbeth। इंग्लिश वालों का हो गया ये। इंग्लिश यानी कि लैंग्वेजेस में इस तरह के जो वो हैं क्वेश्चन पेपर्स वो चलते हैं। टास्क evaluate the accuracy of the statement, identify what the essay overlooks about lady, suggest how the student could strengthen their argument with the textual evidence। तो ये लिटरेचर वाले ठीक से समझेंगे कि इस टाइप के जो पेपर्स क्रिएट होते हैं। और मैं कहूँगा कि एक एडवांस लेवल पे जाके या उस लेवल पे जाके जहाँ पर नॉर्मली हमें प्रॉब्लम होती है पेपर्स क्रिएट करने में, सो वी कैन डू इजीली। और इस तरह के जो पेपर्स हैं वो क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। इसी को आप चाहो तो हिंदी में या मराठी में, जैसा मैंने आपको बताया, उसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे। और एक और टाइप मैं देख लेता हूँ, गेमिफाइड असेसमेंट टूल्स। अदरवाइज तो देखिए आपको सोचना है आइडिया क्या है ब्रेन का, उसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका क्रिएट हो जाएगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएट ए हिस्ट्री क्विज फॉर मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स विद 10 क्वेश्चन फ्रेम्ड एज ए ट्रेजर हंट थ्रू एंशिएंट सिविलाइजेशन। अब ये जो क्वेश्चन पेपर बनेगा, ऐसे कहूं मैं कि गेमिफाइड असेसमेंट टूल बनेगा। कैसे, वो चेक कर लेते हैं। कुछ गेम जैसा होगा, जैसे क्लू 1 दे दिया आपको, क्लू 2 दे दिया आपको, यहाँ पर क्लू 3 दे दिया, क्लू 4। तो पूरा का पूरा जो टेस्ट पेपर है आपका वो क्लू पर बेस्ड है और एक गेम है, गेम की फॉर्म में ये पूरा टेस्ट पेपर, यानी कि एक ऐसा टेस्ट पेपर जो अपने आप में गेम है और जिसके थ्रू एक जो मिस्ट्री है हिस्ट्री की, उसको का सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। सो अमेजिंग है। इस तरह के जो टेस्ट पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, आमतौर पे थोड़ा मुश्किल होते हैं जब बनाते हैं, या फिर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। तो ये कुछ पेपर्स की मैंने बात की आपसे जो इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। और वैसे
कभी भी कोई भी टेस्ट पेपर आपको क्रिएट करना हो तो आप उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखें कि एक तो टेस्ट पेपर क्रिएट करना है, टास्क हो गया, किस क्लास का करना है, क्या सिलेबस है, और टाइप ऑफ द क्वेश्चंस भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि मुझे 5 क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले चाहिए, 5 शॉर्ट चाहिए, 5 लॉन्ग चाहिए। तो जैसा आप डिस्क्राइब करेंगे प्रॉम्प्ट में, उसी तरह का क्वेश्चन पेपर क्रिएट हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेते हैं क्वेश्चन पेपर्स को क्रिएट करने का। वो ये कि मान लीजिए आपको एक अपलोड करते हैं, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जो हम क्वेश्चन पेपर क्रिएट करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं। Sir, can we prepare a question paper from 8th standard English? रिपीट अगेन। Can we prepare a question paper English from English 8th class standard? 8th class standard question देखिए, paper. आप So देखिए अभी। the topic, the lesson, the name of the lesson is Oliver asks for more. ओके ओके सर, सुनिए मेरी बात। अब क्रिएट ए क्वेश्चन पेपर। सभी लोग देखिएगा, सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पेपर। 5 multiple choice questions. सर एक वेट में रुकिए। तो प्रॉम्प्ट क्रिएट करने में जल्दबाजी नहीं कभी भी। आप देखिए एक बार। ठीक। क्रिएट ए क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास, किस क्लास के लिए? For 8th standard, 8th standard. ओके, सो 8th क्लास, विच बोर्ड? Yes. Telangana State Education Board. ओके, 8th Telangana क्लास। State. जी जी, तेलंगाना स्टेट बोर्ड। Yes. ओके, सो क्लास हो गई, हमारा बोर्ड हो गया। सब्जेक्ट क्या है सर? English, English. फॉर इंग्लिश। Yes. टॉपिक? The name of the lesson is Oliver asks for more. OLI. Oliver. एक मिनट सर, टॉपिक है पॉलीवर। Oliver. Oliver. पी ओ, OLI. No. O. ओलिवर, Not Q. ओलिवर, Yes. Yes, sir. Oliver ओलिवर। asks for more. आस्क, Yes. Asks आस्क्स। for more. ये मुझे जरा टाइप करके भेजेंगे, उसमें चैट बॉक्स में टाइप कीजिए लास्ट में। For more. For more. फॉर मोर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। Yes. फॉर मोर। FOR, not FUR. FOR. एफ ओ आर। Yes, sir. आस्क फॉर मोर। Yes. चैप्टर नंबर जानते हो कौन सा है? Unit, second unit. चैप्टर नेम नहीं पता? Yes, sir. Unit. चलिए Second. कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। सो टॉपिक ये हो गया। एंड फॉर्मेट ऑफ द पेपर विल बी फॉर्मेट ऑफ द पेपर, क्योंकि पेपर ऐसे ही नहीं बनता ना, उसमें फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट ऑफ द पेपर। अब आप बताइए किस टाइप का क्वेश्चंस चाहते हैं? 5 multiple choice questions. 5 MCQs। MCQs. यस। 5 short answer questions. 5 short answer questions And 5 fill in the blanks. and 5 5 true or false. Can we add 5 true or false questions? एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। 5 सब कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं पूरी हो जाएंगी। Yes. 5 fill in the blanks and And 5 true false। yes.
टाइप क्वेश्चंस। ठीक है सर। Yes, sir. Yes. एक और चीज मैं लिख देता हूं, एंड प्रोवाइड आंसर्स Okay. एट द एंड ऑफ द पेपर, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है जब एमसीक्यू बेस्ड पेपर रेडी करते हैं ना, उसके लिए फिर बेटर है कि आंसर्स भी उससे पूछ लीजिए। सो प्रॉम्प्ट इज रेडी कि एक क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना है, 8th क्लास का है, तेलंगाना स्टेट बोर्ड का है, इंग्लिश का है, टॉपिक ये है, and format for the paper 5 MCQs, 5 short answer question, 5 fill in the blanks and provide answer at the end. So एक जो ब्रीफ इनिशियल प्रॉम्प्ट है वो हमने मेंशन कर दिया है। अब कहीं कुछ आंसर अगर डिफर करेगा तो हम सेकंड स्टेज में देखेंगे। अभी इसको ओके करते हैं। Yes. सर सेकंड्स काउंट करते रहिएगा कितने टाइम लगा उसको क्रिएट होने में। सो योर पेपर इज रेडी। Yeah. Yes. कितने सेकंड लगे सर? Yes. Seconds. Within the seconds. मैक्सिमम 10 to 15 seconds. So paper is Yes, sir. ready. So similarly Okay, वो ma'am. किसी भी टाइप का पेपर क्यों ना हो, बाकी लोग भी जैसे कनेक्टेड हैं अभी, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन कि अगर आपको लगता है कि एक पेपर मुझे क्रिएट कराना है और मेरे पास प्रॉब्लम है या डाउट है कि वो कैसे क्रिएट होगा, तो यू कैन आस्क एनीवन। Sir, sir. Please scroll the paper. I'll see. वेट ए मिनट, एंड दिस इज द कंप्लीट पेपर। Can we share in the PDF format, sir? आपको सर मैं एक काम करता हूँ, नहीं एक काम करते हैं इसमें, No. And is it possible or not? नहीं पीडीएफ नहीं, इसको कॉपी पेस्ट करना होगा आपको यहाँ से ऐसे करके ना, Yes. It's ये copy paste करेंगे only. एंड ऐसे करके आप कॉपी कर लीजिएगा, वर्ड में पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे ये वाला मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, 1 मिनट रुक जाइए, इसको सेव कर लेता हूँ पेपर को। सो नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम इसमें। किसी और का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? Yeah, you can ask ना, as per difficulty level भी क्वेश्चन पेपर पूछ सकते हैं ना सर, कि मुझे डिफिकल्टी लेवल फॉर डिफरेंट चिल्ड्रन जब हम साइंस मैथ्स इसमें करते हैं ना। जी मैम, वो स्टार्टिंग में हमने बताया, पहला पेपर जो क्रिएट किया ना वो हमने एक बार फिर ओके। से, नहीं, थोड़ा सा मैं पीएचडी बच्चों के हाँ साथ वो एक्चुअल में क्या है ना, वो इस तरह का मैं प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ अभी। हाँ वो आई जॉइंड लिटिल लेट टुडे, सॉरी। हाँ, सो ये वाला था स्टार्टिंग में, क्रिएट ए मैथ्स क्वेश्चन पेपर विद 5 बिगिनर लेवल, 10 इंटरमीडिएट लेवल एंड 5 एडवांस लेवल क्वेश्चंस। ओके ओके सो 3 टाइप्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल सेम पेपर में आ जाएंगे हमारा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जी। सो इसके बाद हम थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पेपर को देखते हैं। जैसे कि पेपर्स तो हमने डिफरेंट टाइप के क्रिएट कर लिए, लेकिन एक और तरीका है पेपर जब क्रिएट हो जाते हैं तो वो क्या है वो मैं बताता हूं आपको। वो है मॉड्यूल 5। सपोज कीजिए एक सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। अब क्यों मैंने ये डॉक्यूमेंट लिया वो मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्यूमेंट से हम पेपर क्रिएट करेंगे। सी, आपके पास अपने नोट्स हैं, आपके पास चैप्टर पीडीएफ में, आजकल मैक्सिमम जो बोर्ड्स हैं उन्होंने अपनी जो बुक्स पब्लिश करते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी गिवन होती है। तो जितना आप वो करते हैं, क्या कहते हैं, पीडीएफ अगर अपलोड करके पेपर क्रिएट करेंगे तो आप मानिए आपके पेपर की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे सर का मैंने अभी इंग्लिश का पेपर क्रिएट किया, उस पेपर में और उस चैप्टर का पीडीएफ अपलोड करके जब आप पेपर क्रिएट करेंगे, दोनों पेपर में डिफरेंस मिलेगा, चाहे वो 1820 का हो, 1720 का हो। जो पीडीएफ के थ्रू पेपर्स क्रिएट होते हैं वो बेटर होते हैं। सो सपोज कीजिए ये मैंने एक चैप्टर लिया और इसमें मैंने दिया क्रिएट ए क्वेश्चन पेपर
from the uploaded document. Uploaded document for क्लास 12th, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है फॉर क्लास 12th. अब फॉर्मेट ऑफ द पेपर विल बी, अब फॉर्मेट क्या रखना देखिए. सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि 5 MCQ क्वेश्चंस, 5 short answer questions, and 5 long answer questions. क्वेश्चन, एक और चीज ऐड कर रहा हूं मैं प्रॉम्प्ट में, कीपिंग इन माइंड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. जब आप ब्लूम्स का नाम डाल देते हैं तो फिर पेपर की क्वालिटी और इंप्रूव हो जाती है. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एंड यहाँ फुल स्टॉप, गिव answers of all MCQs at the end. Create a question paper from the uploaded document for class 12th. फॉर्मेट ये हो गया. मान लीजिए कोई मिड टर्म एग्जाम है वो होने वाला है और ये सब आपने लिखा और क्लिक कर दिया. So on the basis of that chapter your paper is ready. और डिफिकल्टी लेवल क्योंकि मैंने ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को इसमें रख दिया है तो ऑटोमेटिकली वो उसको ले लेगा. आपकी प्रिंसिपल कहती है कई बार कि नहीं मुझे तो कम से कम 3 पेपर बना के दो, क्योंकि एक पेपर से काम नहीं चलेगा, मैं कोई सा भी सर्कुलेट करा सकती हूँ. तो क्या करोगे आप ऐसे केस में, गिव मी 1 more पेपर विद यूनिक क्वेश्चंस. जब आप यूनिक क्वेश्चंस लिख देते हो तो अब जो पेपर आएगा उसमें वो क्वेश्चंस नहीं होंगे जो इस पेपर के अंदर है, ऊपर वाले में. इतना लिखना है आपको. द सेकेंड पेपर इज रेडी टू यू फ्रॉम द सेम चैप्टर. क्वेश्चन पेपर सेट टू रेडी हो गया आपका उसी सिलेबस में से. और सबसे मजे की बात यह है कि नाउ क्वेश्चन आपस में मैच नहीं करेंगे फर्स्ट पेपर के और सेकंड पेपर के. सो हियर पेपर क्रिएशन भी है और प्लस आपका जो टाइम है वो भी सेव हो रहा है. तो ये एक तरीका है. एक और दूसरा तरीका है पेपर क्रिएशन का. यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट वो बताता हूं आपको. एनी क्वेश्चन? ओके, थोड़ा आगे चलते हैं. पेपर आपने क्रिएट कर लिया. 2 पेपर कैसे क्रिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट करा, ये भी मैंने आपको बता दिया. एक और तरीका है, एक पेपर से पेपर कैसे क्रिएट करते हैं. अब आप कहोगे कि ये क्या अपलोड किया मैंने, तो मैं स्टॉप शेयरिंग करके आपको दिखा देता हूं एक बार कि मैंने अपलोड क्या किया है, जिससे कि आपको पता रहना चाहिए. मैंने एक पेपर है जो आपको मैं भी दिखा रहा हूं उसको शेयर करके. Yes, so it is visible.
सभी को नजर आ रहा है? अनम्यूट करके Yes. मुझे बता दीजिए विजिबल है सभी को? Yes, yes, visible. हाँ, ये एक पेपर है और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर है। तो मैंने इसके 3-4 पेजेस, क्योंकि काफी लेंदी होता है, तो 3-4 पेजेस ले लिए। पेपर से पेपर कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। अगर कई बार होता है हमारे पास टाइम नहीं होता है और हमारे पास प्रीवियस पेपर्स पड़े होते हैं हाफ ईयरली के, एनुअल के, तो सिमिलरली मैंने ये पेपर अटैच किया और मैंने क्या कहा, क्रिएट सेम पेपर विद यूनिक क्वेश्चंस। जब आप सेम पेपर विद यूनिक, सेम पेपर फॉर्मेट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद यूनिक क्वेश्चंस। सो होगा क्या, पेपर ऐसा ही होगा जैसा ये है, लेकिन क्वेश्चंस बदल जाएंगे इसके। सिलेबस भी ये वहां से पिक करेगा। मान लीजिए क्लासिकल कंडीशनिंग में उस पर एक क्वेश्चन गिवन होगा, तो ये दूसरा क्वेश्चन क्रिएट करेगा क्लासिकल कंडीशनिंग से। अब पेपर वैसा ही क्रिएट करेगा। और इसमें अभी तो मैं आपको चैट जीपीटी में दिखा रहा हूं क्योंकि काफी कुछ हम यूज कर चुके हैं। अदरवाइज ग्रॉक बड़ा अच्छा काम करता है इसमें। पहले इसमें ट्राई कर लेते हैं, और अगर ये कहीं फेल होता है तो ग्रॉक का भी यूज कर सकते हो आप। सो इसने पेपर क्रिएट करा इंग्लिश में, सेम नहीं करा। अब हम चलते हैं ग्रॉक पर। लेट्स सी कि ग्रॉक किस तरह का रिजल्ट देता है हमें। गिव मी ए मिनट फॉर शेयरिंग द ग्रॉक। हमेशा मैंने आपको ये बताया, और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप चैट जीपीटी में काम करते हैं तो आप ग्रॉक और जो डीप सीक है, तीनों को दिमाग में रख के चलेंगे। कभी भी कोई एक जो टूल है, एआई टूल, अगर काम नहीं करता है तो दूसरे का यूज करना है। सो यहाँ पर हम वापस उस पेपर को अपलोड करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी वाला था वो, और फिर कमांड देते हैं कि क्रिएट द सेम पेपर with unique questions in both languages. So it works better. It's reading, understanding the paper, और फिर ये क्रिएट करना शुरू कर देगा आपके पेपर को एक बार जब अंडरस्टैंड कर जाएगा। अभी अंडरस्टैंड कर रहा है आपके पेपर को कि क्या है, व्हाट इज द अनदर लैंग्वेज, एवरीथिंग। इट्स थिंकिंग लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। टेकिंग टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पीडीएफ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा तो ये ब्राउजिंग करके ऑनलाइन चला जाता है, और कहीं भी वो पेपर होगा अगर ऑनलाइन तो वहां पर जाके उसको रीड करेगा फिर। सो हमारी पीडीएफ को इसने फील्ड दिखा दिया था रीड करने में। अब कहीं किसी साइट से इसने पेपर को रीड किया। लेट्स सी।
तब तक ये कर रहा है, एक काम और करते हैं हम, उसको ट्राई करते हैं। हमारा जो थर्ड वन है डीप सीक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी होगा कि कभी कभी एक ऐप काम नहीं कर रहा होगा। तो डीप सीक को भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, सेम सेम पेपर के लिए। और मैंने ये वाला लिया था, और एक बार अटैचमेंट हो जाए तब तक वो ग्रॉक वाला अपना वर्क कर ही रहा है, तो उसको टाइम मिल जाएगा करने के लिए। यस, सो create same MCQ paper with unique questions। इसमें भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो डीप सीक स्टार्टेड क्रिएटिंग द पेपर। अब ये जो पेपर क्रिएट कर रहा है, आप देखेंगे जो चाइल्ड साइकोलॉजी का अंडरस्टैंड करते हैं, ये सेम पेपर क्रिएट कर रहा है, बट जो डिफरेंस क्या होगा कि इसके जो पेपर के जो क्वेश्चंस है वो यूनिक होंगे, वो मैच नहीं करेंगे उस पेपर के साथ जो आपने इसको दिया है। और इसमें क्या होता है कई बार कि जब ये एक पेपर क्रिएट करता है और जब आपको लगता है कि आई नीड सम वन मोर पेपर, तो नीचे जस्ट आप एक प्रॉम्प्ट देना है कि क्रिएट वन मोर पेपर विद यूनिक क्वेश्चंस, तो फिर ये आपके लिए एक और पेपर क्रिएट कर देगा। तो आमतौर पर जब हम पेपर्स बनाते हैं तो उसमें जब हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो इस तरह से आप कर सकते हो। फ्री वाले ऐप में बस ये होगा कि कई बार आपके जो लिमिटेशन है क्वेश्चंस की, वो 15 या 20 हो सकती है एक बार में, तो वो दो तीन बार करना पड़ेगा। और इसके बाद वापस हम चलते हैं चैट जीपीटी पर, जो जहां से कि हम शुरुआत करते हैं। सो जब आपने ये कर लिया तो फिर एक और चीज सीखते हैं हम। तो आपने दो चीजें सीखी, एक तो डॉक्यूमेंट से पेपर बनाना सीख लिया, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देकर तो सिखाया ही मैंने। एक आपने सीखा कि पेपर से पेपर कैसे जनरेट करते हैं, वो सबसे आसान तरीका है। आपने कुछ बना रखे होंगे तो आपको आसानी रहेगी अगर सिलेबस सेम है। एक है कि सिलेबस गिवन है आपको, जैसे मैंने मैथमेटिक्स का सिलेबस है 9th क्लास का, और जस्ट मैंने बोला कि क्रिएट ए पेपर ऑफ 20 क्वेश्चंस फॉर क्लास 9th from uploaded syllabus फॉर्मेट जरूर ध्यान रखिएगा कि पेपर जब हम बनाते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में मान लीजिए सिंपल रखता हूं मैं, 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस and 10 long answer questions। सिंपल दे दिया। 9th क्लास का सिलेबस गिवन है, लेट्स सी अगर सिलेबस गिवन है तो क्या सिलेबस के बेसिस पे पेपर क्रिएट कर सकता है, लेट्स सी। सो पेपर इज रेडी। प्रॉम्प्ट में एक चीज और डाल दीजिएगा कई बार, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस देता है तो उसमें आपको डालना पड़ेगा कि गिव द स्टैटिस्टिकल डेटा इन टेबल्स, तो आपकी वो टेबल में भी आ जाएगा। और एक चीज मैं भूल गया था जो हम कर सकते हैं यहाँ पे,
also provide answers। इतना भी लिख देंगे तो लेट्स सी कि जो पेपर है उसको सॉल्यूशन देता है कि नहीं देता है। इवन क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करके दे दिया आपको, ओनली आंसर लिखोगे तो सिर्फ आंसर आ जाएगा, इसने क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दे दिया आपको पूरा, यानी कि पेपर ही सॉल्व कर दिया आपको। देखिए आपका बोर्ड का पेपर हार्डली 1 मिनट में, 1 मिनट से पहले सॉल्व कर देता है पूरा पेपर। यूनिवर्सिटी का पेपर कोई दीजिएगा तो वो भी ऐसे ही। सो पेपर इज कंप्लीट, सॉल्यूशन ही दे दिया पेपर का। मांगा तो मैंने इससे ये था कि प्रोवाइड मी ओनली आंसर्स एक्सक्लूडिंग सॉल्यूशन। अब मैंने देखिए प्रॉम्प्ट चेंज किया है, क्योंकि मैंने मांगा था इससे सिर्फ आंसर्स और इसने ना पूरा सॉल्यूशन ही दे दिया। तो ये वो सिचुएशन आ गई जब मैं बार बार कहता हूं कि हमने जो डिजायर्ड आउटपुट मांगा, उन्होंने डिजायर्ड आउटपुट ना देकर थोड़ा सा ज्यादा दे दिया या कम दे दिया, तो उसमें क्या चेंज करना है। तो मैंने अब सिर्फ लिखा कि प्रोवाइड मी ओनली आंसर्स एक्सक्लूडिंग सॉल्यूशंस। तो लेट्स सी क्या मेरी प्रॉम्प्ट को वो अंडरस्टैंड करता है जो मैं चाह रहा हूं। मैंने ये मांगा था, देखिए सो उसने सिर्फ आंसर की दे दी एक तरह से। तो इस तरह से प्रॉम्प्ट में चेंज करके कई बार ऐसा होता है कि डिजायर्ड आउटपुट नहीं आता। मैंने आपको आपके सामने भी करके दिखा है, यू कैन डू इट। सो पेपर क्रिएट करना, किसी भी तरह के पेपर क्रिएट करना, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना, अपलोड करके सॉल्यूशन पेपर भी सॉल्व करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें में एआई आपकी हेल्प कर सकता है। इसके बाद एक और ऑप्शन हम देखते हैं, और लास्ट है वो ऑप्शन हमारा, एक रिज्यूम है जो मैं अपलोड करता हूं। मान लीजिए मेरा ही रिज्यूम है। ये मैंने क्यों दिया आपको कि ये इसलिए किया कि कई बार आप लोग जो कनेक्टेड है, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एचओडीज हैं। कई बार आप लोग इंटरव्यूज में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो मान लीजिए किसी ने रिज्यूम भेजा, या मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, तो कई बार ना ये फाइंड करना रिज्यूम में, जिस तरह से जिस फॉर्मेट में आजकल रिज्यूम बनाते हैं कैंडिडेट्स की, उसमें से क्वेश्चन क्रिएट करना और फिर पूछना, वो एक बड़ा डिफिकल्ट सा टास्क हो जाता है। तो उसमें क्या करें, तो एक रिज्यूम है और मैंने कहा क्रिएट 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस with answers। बेटर है कि मैं इसमें लिखूं क्रिएट 10 मोस्ट प्रोबेबल जब आप डालोगे ना इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स, इसका मतलब ये कि जितने भी लोग एआई यूज करते होंगे, और ये प्रैक्टिस में रहा होगा कि आमतौर पे किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को क्रिएट करके आपको देगा। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल। अगर आप टीचर हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं कहीं पर, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा, और अगर आप हेड हैं, प्रिंसिपल है कुछ, तो इंटरव्यू लेने में भी आपकी हेल्प करेगा। सो मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया सिंपल सा, रिज्यूम अपलोड करके, एंड लेट्स सी। रिज्यूम को स्टडी करने के बाद इसने एक क्वेश्चन विद आंसर, जिसका भी रिज्यूम है, ऐसा नहीं कि आंसर अपने मन से इसने बना दिया। सो जो भी इंटरव्यू लेने वाला है, जैसे आप लोग इंटरव्यू लेने वाले हो, तो उसमें काफी हेल्प करेगा है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पे आंसर भी दे दिया, और वो आंसर जो इसने पिक किया है वो उसके रिज्यूम से किया है। तो आप इजीली जब सामने वाला कैंडिडेट आंसर कर रहा होता, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो जो बता रहा है वो ठीक बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो इस तरह की चीजों में भी ये काफी हेल्प कर सकता है। तो इस तरह से आज का जो सेशन था, जिसमें कि हमें ये अंडरस्टैंड करना था कि किस तरह से एजुकेटर्स, टीचर्स
आप एआई का यूज करके असेसमेंट टूल्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, या एआई का असेसमेंट में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक कोशिश की कि आप एक ब्रीफ में